हे आत्मा, आत्म शक्ति को प्राप्त करने हेतु अतीन्द्रिय आत्म शक्ति को प्राप्त करने हेतु तुझे अपने अंतर में उस परम शक्ति को अनुभव करना होगा। और यदि चेतन आत्मा तूने उस शक्ति को अपने अंतर में अनुभव नहीं किया, निरंतर उस शक्ति को ही अपने ध्यान में एकाग्रता में नहीं साधा, तो परमात्मा कैसे प्रकट होगा चेतन? तो ये परमात्म सत्ता कैसे प्रकाशित होगी? परमात्म शक्ति का प्रकाश, परमात्म सत्ता का प्रकाश स्वयं के परम अतीन्द्रिय आनंद आत्म स्वरूप में रत रहने से होता है चेतन। परम आत्मा का प्रकाश पूर्ण ज्ञानमय अपने शुद्ध स्वभाव से प्रकाशित रहने से होता है। आत्मा स्वयं स्वयं से प्रकाशमय है, प्रकाशीभूत तत्व है, प्रकाशीभूत शुद्ध प्रकाशीभूत आत्मा
हे चेतन, आत्मा स्वयं से स्वयं शुद्ध प्रकाशीभूत आत्मा है। हे आत्मान, इस शुद्ध प्रकाश में अपने वीतराग तत्व को देखो। चेतो आत्म, सावधान रहो, सतर्क रहो, सतर्क। यह आत्मा ही परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा है। उठो उठो आत्म, उठो। ये चेतना ही परिपूर्ण ध्रुव चेतन शक्ति है। इस पूर्ण आनंद में चेतन स्वभाव को, इस पूर्ण चिदानंद में आत्म तत्व को अपने में ही अनुभव करने की ही तैयारी करो, क्योंकि ये विचार और इन विचारों से परे होना और इन विचारों से परे होके अपने आप में शून्य होना, ये बहुत गहरी साधना है चेतन। स्वयं में शून्य होना बहुत उत्कृष्ट ऊर्ध्व पुरुषार्थ है। और निश्चय से जो पूर्ण दर्शन ज्ञान चारित्र तप मैं होगा, वही स्वयं में परम आनंद में लीन होगा चेतन। जागो आत्म, जागो। सावधान चेतन आत्मा, सावधान। ध्यान की स्थिति में जाना चाह रहे हो और इच्छा रखे हो कि विचारों से पार हो जाए, और उल्टा हो रहा है, उल्टा। जिन विचारों से पार होने की तुम भावना रख रहे हो, उन विचारों में ही डूब रहे हो, डूब। चेतनात्मा, विचार विचार शून्य होना इतना सहज नहीं है। विचारों से मुक्त होना इतना सहज नहीं है। विचार डूबना तो सबको आता है चेतन, चाहे शुभ विचार हो या अशुभ विचार हो। विचारों में डूबना सरल है, ऐसे चिंता में डूबना भी सरल है। उसके बाद फिर उससे आगे
चिंतन में डूबना भी सरल है, लेकिन चैतन्य में डूबना वो अलग बात है। वो शून्य बिंद निर्विकल्प आनंद में उतर जाना, वो कुछ अलग है चेतन। यदि वो परम ध्यान प्रकट हो तो ध्यान, और नहीं तो कुछ नहीं है चेतन। कोई ध्यान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सीधे बैठ जा गए, आंख बंद करके बैठ गए, इसका नाम ध्यान नहीं है। सीधे अपने अंतर स्वभाव में उतर गए, इसका नाम ध्यान है आत्मा। ध्यान, शुद्ध ध्यान, शुद्धता का ही ध्यान चेतन, शुद्धता का ही ध्यान। अंतर आप में, अंतर अपने में, अंतर आप में, अंतर आप का उतरने का नाम ध्यान है। ध्यान शुद्धम 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 शुद्धम, जहाँ शुद्ध परम भाव ज्ञान भाव का उदय हो। क्योंकि ज्ञान ही ध्यान है। आत्मज्ञान ही ध्यान को दिशा देने वाला है। आत्मा ही आत्म विवेक सहित यथार्थ शून्यता और जड़ शून्यता को भिन्न भिन्न करने वाला है। विचारों को रोकने रूप मन की शून्यता जड़ शून्यता है, और ये जड़ शून्यता कल्याण का कारण नहीं है, आत्मा के हित का कारण नहीं है, ये मुक्ति में कारण नहीं है, ये आनंद में कारण नहीं है, जड़ शून्यता है। चेतनात्मा शून्यता चाहिए, लेकिन चैतन्य में शक्ति चाहिए, अर्थात परम आनंद चाहिए। आनंद आनंद आनंद, शुद्ध परम आनंद, परम आनंद में मेरा आत्मा, शुद्ध परम आनंद में मेरा आत्मा चेतन, शुद्ध परम आनंद में आत्मा। चेतो आत्म, आत्म शून्य। शून्य का अर्थ है ज्ञान में आनंद का सराबोर होना। शून्य का अर्थ है ज्ञान में सराबोर आनंद। जहां ज्ञान में आनंद सराबोर हो रहा हो, ज्ञान में सर्वत्र प्रकाश में आत्मा ही सराबोर हो, मात्र आत्म चेतन शक्ति के अलावा और कुछ हो ही ना, और किसी का ना कोई महत्व हो, ना कोई भाव, ना कोई चिंतन, सब बाहर हो, ऊपर हो, लेकिन अंतर में निर्विकल्प आनंद स्वरूप आत्मा का आनंद ही जहां झर रहा हो, शुद्ध प्रयोजन ज्ञान में जहां आनंद ही झर रहा हो, वहां विचारों से अलग आत्मलीनता कही जाएगी। ओ चेतनात्मा,
जागो आत्म, जागो। होश, होश में आओ आत्म। अंतरात्म सत्ता का बोध जगाओ। देखो 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 देखो, मन मानी ध्यान में नहीं होती। ध्यान में तो जैसा स्वरूप है बस वैसा ही ध्याया जाता है। मात्र जैसा स्वरूप है बस वैसा ही ध्याया जाता है। एक रंच मात्र ऊंच नीच ध्यान में नहीं होती चेतन आत्मा। आत्मा निराकार ओमकार मय है। निराकार वीतराग चेतन शक्ति ओमकार मय, ये आत्मा है चेतन। निराकार ऊर्ध शक्ति ओमकार मय आत्मा। इस ओमकार मय आत्मा को, ओमकार मय शुद्ध आत्म शक्ति को अपने ही शुद्ध अनुभव का विषय बनाओ आत्मा। अपने ही अनुभव का शुद्ध विषय बनाओ। देखो चेतन, राग द्वेष की जहां परछाई ना हो, राग द्वेष की जहां परछाई ना हो आत्मा, वहां चेतन ओमकार का नाद करो और उस निराकार चेतन शक्ति को उपजा के अपने कमल भाव के अभ्यास में निमग्न हो जाओ। क्योंकि कमल भाव ही शून्यता का उद्घोष कर सकता है बस। शैतान जाग चेतन जाग। ओमकार में ऊर्ध शक्ति
उठ चेतन, ओमकार में ऊर्ध शक्ति का नाद कर। ये नाद तुझे निराकार तत्व का बोध कराएगा चेतन। तेरे अंतर में वो निराकार ज्ञान में पिंड है जो शरीर आकार से परे है, उसका अनुभव कर। चेतन, हे चेतन, आत्म शांति का मार्ग आत्मा को जानना है। मन में मोहित होके मन के विचारों में डूबने का नाम मन के विचारों की शून्यता थोड़ी है। शून्य स्वभाव में निर्विकल्प आनंद में प्रवेश करने का नाम शून्य समाधि। शून्य में वो समाता है जो चाहता है समाना, समाहित होना। मन माना ध्यान तो तूने बहुत किया है आत्मा। जैसा तेरे मन में आया उसी को तूने ध्यान माना और उसे कर लिया। आज आज जैसा जिनेन स्वभाव है वैसा ध्यान करने का प्रयत्न कर, प्रयत्न और प्रयत्न कर अपनी अच्छी सच्ची लगन से। जो वो जो भी भाई देख 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 देख, ये जो वितराग स्वभाव है, शुद्ध पद है, ये अपना ही जीवंतु जीव स्वभाव है। चेतन आत्मा, देखो अपने कमल स्वभाव की ओर, कमल भाव की ओर। यथार्थ में विचारों का दमन करने वाला ज्ञायक स्वभाव है, जो संसार के समस्त विचारों को उन विचारों में ही खत्म कर देता है, जो वस्तु स्वरूप के प्रकाश रूप है।
होश चाहिए चेतन, होश। आत्म ध्यान होश की साधना है, अंतर्बोध की साधना है ध्यान, क्योंकि उसे एकाग्रता के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता। और चैतन्य आत्मा जिस क्षण तक मिथ्या और दो ये दोनों एक साथ स्वीकार नहीं हो सकते, और जब तक ये दोनों हैं तब तक नहीं हो सकता कुछ भी चेतन। तो आत्म देखो अपने गुप्त कमल को। ये तुम शून्य बिंद में प्रवेश करना चाहते हो, तो इस प्रफुल्लित होते हुए गुप्त कमल में धैर्य अपने आप को, अपनी ज्ञान विज्ञान परिणतियों को ढाल दो। ढल जाओ पूर्ण रूपेण अपने गुप्त ज्ञान कमल स्वभाव में। चेतन, ओ चेतन, आत्मा शून्य में विंद में है, शून्य विंद में। चेतन 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 चेतन। अपने ही आत्म पद को पाने का जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में अपने कमल भाव को स्थिर करो। ऊर्ध्वगामी होता हुआ कमल। होश, जागरण को लेके आओ आत्मा। बेहोशी में किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान की जितनी भी ऊर्जा है वो सब आत्म जागरण की है। इसलिए आत्मान आत्म जागरण करो। देखो नाभि कमल उपलब्ध हुआ है। अब चेतन आत्मा उठो आत्म। ये वास्तविकता में आत्म साधना करने की इच्छा है, विचारों से शून्य होने का भाव है, चिंताएं और आकुलताओं से छूटने की भावना है। तो वर्तमान में तत्व की रुचि, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चेतन आत्मा, चेतन अंतर आत्म बोध जगाओ, बोध।
विचार विचार शून्य होना अर्थात निर्विचार में प्रवेश करना, निर्विकल्प में आनंदित रहना, निर्विकल्प के दर्शन से सूक्ष्म 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 अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करना। उठ चेतन चिदानंद 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 चिदानंद। उठ अब देख स्वयं अपने अंतर जागृत होके कि सभी काम आदि भोग आदि विकार से पड़े, इन काम अंगों से ऊर्ध्व तेरा स्वभाव सावधान आत्मा सावधान। चेतन कमल भाव अपना अभिन्न स्वभाव है, इसे गुप्त कमल में अपने गुप्त कमल में से ध्यान में धारण कर। इस संसार के चक्रव्यूह से छूट जाना ही चेतन आत्मा और अपने चैतन्य चक्रव्यूह चैतन्य चमत्कार को प्राप्त कर लेना है। यही विजय है, यही विजय जो भाव शून्य करती है, जो क्रिया शून्य करती है। यही दिग्विजय है आत्मा, दिग्विजय आत्मा की दिग्विजय यात्रा, कमल स्वभाव। इसलिए है आत्मन तो अपने सर्वांग आत्मदेशों को शुद्ध ही जान। ओ ये शुद्ध अर्थ उठो आत्मन, यहां अपना अंतर चतुष्टय में स्वभाव पूर्ण वीतराग में शक्ति का चेतन जागो, चेतन जागो। चेतन
हो चेतनात्मा, हो चेतनात्मा। चेतन 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 चेतन। अंत चतुष्टय आत्मा, देख लो देख लो देख लो देख लो। स्वयं चतुष्टय में आत्मा, स्वयं उपादान में तैयार शक्ति, स्वयं शुद्ध बुद्ध में आत्मा। उठना आत्म, सोना नहीं। मोह की नींद तो मदहोश कर देगी विचारों में। विचारों से पार देख, ये गायक कमल तेरे गुप्त कमल में विद्यमान है। और गुप्त कमल में ही नहीं, उसके ऊपर ऊपर उठते उठते क्रम में, ऊर्ध ऊर्ध होते क्रम में, और ऊपर ऊपर उठते क्रम में, वही कमल तेरे नाभि कमल में स्थित है। एक और कमल अष्ट पंखड़ी में तेरे हृदय कमल पे स्थित है। एक और ऊर्ध होते हुए चार पंखड़ी वाला तेरे कंठ कमल पे। और आगे चेतन मुख कमल पे भी एक कमल स्थित है, और विंद कमल पे भी। चेतन आत्मा, सावधान। होश। अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा का होश जगा ले। देख लो आत्मा, कमल कमल कमल। इस कमल सरोवर में उतरते ही तुम वो जो शिव सुख खोज रहे हो, परम आनंद चाहते हो। उठो आत्म, मोह में ध्यान नहीं होते। ध्यान होते हैं खुले मैदान में। जागो, चैतन्य आत्मा, जागो।
जागो 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 जागो। जागना ही एकमात्र उपाय है आत्मा, जागृत रहना ही एकमात्र उपाय है। देखो इस कमल के अंतर में ज्ञान का अथाह सागर है। ये जो कमल है चेतन आत्मा, ये जो कमल भाव दिए हैं, इन कमलों में अनंत ज्ञान की राशि निहित है। परम आनंद में आनंद स्वरूप कंद स्वरूप निहित है। यदि तुम इन कमलों का आस्वादन करते हो, इन कमल ज्ञाता भाव में, दृष्टा भाव में स्थिरता को बढ़ाने के लिए यदि इन कमलों का चिंतन करते हो, इन कमलों का आश्रय लेते हो, जाग आत्म जाग, शून्य समाधि में रत रहना ये साधारण नहीं है चेतन, ये विशेष योगी आत्मज्ञानी चीज की बात है। लेकिन तुम पे अपनी भूमिका अनुसार, अपनी स्वयं की भूमिका अनुसार चेतन, शुद्ध शुद्ध है आत्मा, शुद्ध सावधान, आत्मा शुद्ध है और वह अपने ममल गुणों की खान है। होश में आओ आत्म, अब होश में आओ। अब कमल स्वभाव के आनंद में डूबने की बारी है। उठो और इस मोह की नींद को, अज्ञान को परित्याग करके अनंत 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 जो अनंत ज्ञान तुम्हारे अंतर में है चेतन, ऐसे परम अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान विज्ञान में पथ को अपने अंतर में अनुभव करो। देखो 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 देखो, ये आत्म पद सुशोभित हो रहा है। देखो गुप्त कमल के अनंत गहराई में उतर के चेतन, इस कमल से ही कमल का उदय होता है। कमल भाव, कमल स्वभाव से ही प्रकट होता है आत्मा। देखो इस कमल में कमल सी अर्क का प्रकाश, आत्मा स्वयं स्वयं कमल में स्वभाव वाला है चेतन। ऐसे कमल सी अर्क के प्रकाश को स्वयं कमल भाव में देखो आत्मन, स्वयं कमल भाव में देखो। और गहरे में जाओ आत्मा, और गहरे तल में उतरो और देखो इस गुप्त कमल की अनंत गहराइयों को। पहले अर्क के रूप में विद्यमान देखो ये कमल भाव,
आत्मा का अपना कमल भाव, कमल है कमल स्वभाव। चेतो आत्मान अपने अतीन्द्रिय सुख आनंद में, अपने परम आनंद में डूब जाओ। अरे चिदानंद का उत्पन्न होना ही, आत्म आनंद का उत्पन्न होना ही, इसी का नाम शून्यता है, विचार शून्यता। जहां विचार रूप का शब्दों का आवागमन बंद हो जाए और आत्म अनुभव रूप आनंद की उपलब्धि हो उठे, चैतन्य आनंद प्रकट हो जाए। चैतन्य आनंद, चैतन्य आनंद, ऐसे अनंत गहर और गंभीर, ऐसे आत्मा अनंत गहर और गंभीर, तू अपने आत्म पद में, तू अपने चेतन पद में स्वतः ही उतर जा आत्मन। होश में आ, होश सुन चेतन ध्वनि चिदानंद, चिदानंद, चिदानंद। होश में आता, होश में आ, होश में आ आत्मा, होश में आ। सावधान रहे अपने में, सावधान, सावधान। सुन आत्म ध्वनि, निज आत्म ध्वनि। सावधान आत्मा, सावधान। शैतान कमल की शक्ति देख लो। अभी तो एक गुप्त कमल के पहली कमल सी अर्क की चर्चा प्रारंभ हो रही है, अर्थात कमल सी अर्क जो प्रकाश में ज्योति है, वो प्रकाश सर्वत्र कमल में, कमल को कमल भाव में निर्लिप्त रखने वाला है।
कीचड़ में रहते हुए इस जगत से निर्लिप्त रहना ही कमल सी अर्क है चेतन। और ये कमल सी अर्क जैसे ही कमल गुप्त कमल में उपलब्ध होता है तो आत्मा अपने कमल ज्ञान आनंद ज्ञायक स्वभाव के आनंद में निमग्न हो जाता है। ये विचार पर्याय परिणाम सब विस्मृत कर बैठता है। क्या क्या कुछ क्या था ये सब भूल जाता है। सिर्फ याद रहता है एक शुद्ध आत्म शक्ति, शुद्ध आत्म शक्ति, शुद्ध आत्म चेतन शक्ति, आत्मान शुद्ध आत्म चेतन शक्ति, जिस चेतन शक्ति में ध्रुव ही ध्रुव प्रकाशित हो रहा है। चेतो आत्मान। यदि वास्तव में आत्म तत्व का अनुभव चाहते हो, यथार्थ में आत्मलीनता को प्राप्त करना चाहते हो, तो आत्मा की स्थिरता ही अनिवार्य है। कमल भाव, चेतन कमल भाव, ज्ञाता भाव का आनंद ही आत्म शून्यता है। चेत जाओ आत्म, अंतर आत्म शक्ति को जगाओ, आत्म स्वपद में लय हो जाओ। चेतन आत्मा सुनो अंतर आत्म शक्ति का नाद, अंतर ज्ञान का, अपने अंतर आत्मा का ये अंतर्नाद सुनो। चेतन आत्मा अपने ही गुप्त कमल में गुप्त ज्ञान की प्रकटता को देखो। गुप्त ज्ञान में अपना ममल स्वभाव, गुप्त ज्ञान में अपना वीतराग ध्रुव आत्मा, ध्रुव 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 ध्रुव। अपने ध्रुव आत्म प्रदेशों में, शुद्ध आत्म प्रदेशों में शुद्ध ज्ञान विज्ञान की ऐसी अविरल धारा प्रवाहित हो रही। चेतन ये शुद्ध बुद्ध चेतन अभेद आत्मा स्वयं स्वपद रूप लोकित हो रहा है। लोकित, तीनों भुवन में लोकित है ये वीतराग विज्ञान। देख लो अनुभव से आत्मा, स्वयं ध्यान में धारण करो जायक स्वभाव का भाव। शुद्ध जायक स्वभाव का भाव। चेतन जाता स्वभाव अतीन्द्रिय है, शून्य है, विंध्य है, पूर्ण परमात्मा प्रकाश में है। ऐसे अपने कमल अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को स्वयं अपने में ही जानो। आत्मा स्वयं अपने में ही देखो। चेतन स्वतः स्वयं अपने में ही अनुभव करो। मैं आत्मा परम शून्य, कमल भाव में यथार्थ में ही पूर्ण शून्य, समस्त संकल्प विकल्पों से रहे, स्वयं में ही ध्रुव शुद्ध। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, परिपूर्ण चैतन्यमय आत्मा ही हूं। हे आत्मन, ऐसे प्रकाशवंत चेतन ध्रुव स्वभाव के अनुभव में रत रहो। रत ऐसा अनुभव
जो अपने शुद्ध प्रकाश में तत्व का स्वयं उद्घोषक है। ऐसा अनुभव अपने में करो आत्मा, ऐसा ही अनुभव अपने में देखो, ऐसा ही अनुभव अपने में जानो, ऐसा ही अनुभव अपने में पहचानो। चेतन, मैं परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध प्रकाशवंत। उठो चेतन, उठो। अब आत्मा का होश लेके आओ। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। स्वयं में स्वयं का अतीन्द्रिय आत्म आनंद ही आत्म शून्यता की राह है। आत्मा निर्विकल्प प्रकाश की राह आत्म शून्य में दशा ही है। आत्मा में शून्य, आत्मा में शून्य, आत्म शून्य। चलो आत्मा, अब अपनी राह पे आगे बढ़ो। अपनी राह में आगे बढ़ते चलो। यही ध्यान का शुद्ध 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 मार्ग है। यही आत्म ध्यान का शुद्ध मार्ग है। चेतन, अपनी राह में निकलते चलो, अपनी राह में आगे निकलो। चेतन, निर्विकल्प आत्म अनुभव को क्यों अपने अंतर में समझोते नहीं? क्यों बाहर ही बाहर जानते हो? अपने में जानो आत्मा, अपने में। मेरे द्वारा कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी आत्मा। स्व कमल भाव चैतन्य स्वभाव के द्वारा समस्त आनंद रूप कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आत्मलीनता की सिद्धि हो जाएगी और यह जीव जन्म मरण से परे अपने परम अनुभव को उपलब्ध हो जाएगा। अपने परम प्रकाश को प्रकाश में अनुभव कर लेगा। चलो आत्मा, स्वयं के आश्रय स्वयं में ही निमग्न रहो। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। 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 जागो आत्म, जागो, सत्य के राह पे चलो। और ओम नमः वंशित नमो नमः से अपने गुप्त कमल के गहरे भाव में, कमल सी अर्क के प्रकाश में गहराई से उतर जाओ और इस संसार की जन्म मरण की यात्रा का अंत कर दो। यही सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश है। यही शुद्ध आत्म ध्यान है। आत्मा,
ऐसे धर्म ध्यान को धारण कर तो संसार यात्रा से मुक्त हो जा, मुक्त हो जा चेतन, मुक्त हो जा।